के है कि हम घर में थे 1 कोस 2 कोस या एक इतनी दूर जाया करते फ्रेश हाँ, होने के लिए फिजिकल भी। हाँ, ये ज़ाहिर सारे घरा में है ना तकरीबन कमरे कम होंगे, फ्रेश रूम ज़्यादा होंगे। ये टॉयलेट ज़्यादा हाँ, होंगे। टॉयलेट ज़्यादा होंगे और ठोसा दिखाना गलत माना करते ई भी लाइक तो में आ गया। ऑल द न्यू बोले बेस्ट। भाई कितने हाँ, न्यू बोले कितना ने मेरा वो दिखाया है। ब्याह शादी है मैं न्यू नहीं कहा करते हमारा 2 किलो दूध चला जा रहा है। हाँ, धारा की बाल्टी न्यू की न्यू भाईचारे में आ जाया करती। यूँ होया करता कि गड़गोई में कोल्हू के ऊपर उड़े ही या किसी छप्पर में खेत में बैठा है, अगर उसके कड़े बैठा है तो उसमें भी टोक लिया करते भाई देख कर लिया किससे वो फलाना आज रूस रहा ले भाई उसने मना कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सत सिंह और अभी मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के खूबसूरत परिसर में बैठा हूँ। मेरे साथ हैं रघुविंदर मलिक जी। वैसे तो इनको सभी पहचानते हैं, ये सांस्कृतिक कर्मी हैं, प्रेमी हैं और हरियाणा को पहली हरियाणवी फिल्म देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और भी हरियाणा के जो विरासत है उसको सहेजने का भी ये काम करते हैं। लेकिन आज इनसे जो हमारी मुलाकात होगी वो फेस्टिवल्स को लेकर के होगी। अभी आपको पता है कि सर्दियों में जो है लोहड़ी का फेस्टिवल अभी कल ही हमने मनाया है, फिर सकरात है। तो सर पहले तो आपका स्वागत है। तो मलिक साहब ये सकरात जो है, लोहड़ी का तो सबको पता है, पंजाबी लोग ज़्यादा मनाते हैं लेकिन पार्टिसिपेशन तो सभी का होता है। तो सकरात को भी मनाते तो हैं लेकिन इसका क्या महत्व है और कैसे मनाया गया? नहीं देखो वो तो जिस तरीके से वो हर कौम में है टोटल हिंदुस्तान में मनाया जाए है। हाँ। मगर हमारे यहाँ जो हरियाणा में जो परंपरा है ना कि भाई कोई भी हमारा बुजुर्ग या महिला है हमारी दादी परदादी सासू है जो रूस जाती तो उसको मनाने के लिए अगले संक्रांत पर मना देंगे जो मिठास है इस चीज़ का। और उसके ऊपर बेसिक जो ये था कि भाई शॉल है कंबल है जो भी यानी कि उस महिला को यानी कि या आदमी को दादा को या जेठ को जो भी वो है देनी है तो वो चीज़ उनको सम्मान से दिया करते हैं। गीत गाती हुई महिलाएं वहाँ तक जाती और हलवा जो खास तौर से है ना उसको बना बनू कर वो खिलाते। और हमने तो ये था कि भाई बालकपन में नहीं देखा करते मानो क्या करते बेटा संक्रांत है तो चिंडाड़ बाड़ धो लो तड़के उठते ही नहा धोआ के सीधे न्यू भी नहीं तत वो करेंगे आग नहीं चढ़ाया करते पहले ये वो उस तरीके की सकरात की वो कर करा के और फिर हम एक अपनी सारा दिन दिनचर्या कराया करते। बेसिक तो ये चीज़ें हमारे यहाँ जो परंपरा में रही ना सकरात का जो बेसिक महत्व है वो है और मलिक साहब मुझे बचपन में याद है, जैसे माँ दादी क्या करती बस सकरात है, सकरात की राम राम और नहाना जरूरी है। तो वह मतलब चिंडाड़ बाड़ धोना यानी कि चिंडाड़ बाड़ धोने का मतलब यह है कि वह नहा ले और वो भी यानी कि न्यू नहीं ताते पानी से नहीं नहाया करते थे हाँ। सीधे पानी से नहाना था। और उसके बाद ये है कि हम तो जो सोचा है ना कि भाई इसके बाद थोड़े निवाजन आने शुरू हो जाए देखो कुदरत के साथ जुड़ी हुई है ये चीज़ तो उसके बाद ये आने के लिए भाई दिन आगे है ताता पानी ना करके इस सीधे पानी से नहाने का वो आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा आड़े तक रह लिया करता। उसके बाद निवाजन आया करते और फिर यह है कि कोई भी गिला शिकवा होता ना वो आपसी मिठास के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई तेरे दादा ने या तेरे उसने है ना अपने ससुरे ने या उन्हें हम संक्रांत पर मना लेंगे और फिर उस तरीके का वो भोग हलवे का जो था ताज़ी ताज़ी सिकाई हो जाती। खीर हलवा। और यूँ होया करता कि गड़गोई में कोल्हू के ऊपर उड़े ही या किसी छप्पर में खेत में बैठा है अगर उसके कड़े बैठा है तो उसमें भी टोक लिया करते भाई देख कर लिया किससे वो फलाना आज रूस रहा ले भाई उसने मना कहा तो ये इसमें ये था कि सारे आपस के जो गिले शिकवे थे किसी भी प्रकार का न बोले यो फलाना किसी ब्याह शादिया में या और के बाना में कोई भाई रूस जाता तो नहीं बोला कोई बात ना है इसने है ना चुपचाप सकरात सकरात वाले में दिन मना मना है। देंगे। तो ये एक वो भी आदमी नहीं सोचा करता कि भाई जब वो आदमी दो डंग ठाका आया है ना तो हम क्यों ना इस चीज़ ने वो करे रखे फिर गिले शिकवे मिला के दूर कर करा के और फिर अपना दिनचर्या ये रहे। तो मिठास कितना था हर चीज़ के पीछे यानी कि कहीं ना कहीं कोई मिठास है जोड़ कर रखा है ना। साल में मेरे ख्याल में यो जो संवता में हमारा आखिरी त्योहार ही हो आवा है होली आवा है और घोड़ी भर लेगी झोली फिर चीचा चचा का चालू हो तो हमारी जो सारी चीज़ें हैं ना उनमें इस टाइम पे क्या बनेगा कदा बासोडा धोकेंगे कदा खीर और वो लापसी बनेगी इन दिन इस उस पे संक्रांत पर तकरीबन हलवा बने और वो खुआया करते तो फिर अगला आदमी भी राजी हो जाया करता हालांकि कुन्नू ना है उसने पूरी थाली चाहिए है सूण का होया करता कि सूण का अपना खा पी के नफराम भी हो गया न बोले बड़का ने फिर आशीर्वाद देता ले बेटा भलो फूलो भलो तो जुड़ाव कितना है। मलिक साहब मुझे याद है जब हम छोटे थे तो उस समय जैसे सर्दियों का टाइम होता है तो सोड़ में घुसे रहते थे। तो
दादी मम मम नुके आरती कि भाई पहले तो जोड़ पर नाका आरते ये तम ते घराए नाना है आड़ा ते ना लियो आलकस मत करो उठ जाओ अरे सूरज निकलन ते पहला ना लियो यानी कि तड़क तड़क ना लियो चंडाल बाड़ बखतता है यानी कि सूरज निकलने से पहले हमारे गामा में तकरीबन दिनचर्या ये रहा करती बखतता सोना और बखतता उठना होया करता और तकरीबन जो है कि गांव के गोरे है ना जोड़ के कंठार है कोई कुआ है ना हाँ तो हम कुएं पर से बाल्टी भर भर कर फिर फटाफट उड़े से नहाते वो एक में पानी थोड़ा सीढ़ा लगता मगर कुएं का पानी है ना फिर वो आदमी के सिर के ऊपर पड़े पास है वो करी रखते आस्था है ना किसी भी चीज की आस्था है ये कार्तिक में नहाना कार्तिक में तो हाँ, डाटा कार्तिक, पूरा हो है हाँ, मगर जो महिलाएं किस तरीके से गाती हुई जाया करती हाँ, और गा के उड़े नहा गए और जब फिर ये नहीं करा कर तो वही बात है ना कि जहाँ अंदर है ना कि हमने जबरदस्ती नहीं है हमारा मन है ना तो मन में आने के बाद फिर ना जा डाला क्या करता ना और कुछ असल चीज है कि भाई जो चीज बनानी है तो मलिक साहब कुछ इसका ऐसा संदर्भ तो नहीं कि ज़्यादातर जो गांव में सबका काम तो खेती किसानी का था और खेती किसानी में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है तो सर्दी के कारण तो सब जाम हो जाता था कम एक्टिविटी होती थी तो जब सर्दी जाने को होती तो ये कि भाई दोबारा से एक्टिव हो जाओ खेत में फिर हल्का काम करना है फिर मेहनत का काम करना है वो कहीं ना कहीं वो भी एक ये साइकिल भी जो है ना कि वो थोड़े थोड़े आ लिया करते फिर पढ़ाई करना है और चीज करना है तो वो है ना दिनचर्या में खून में गर्मी भी आ जाती है इन चीजों के पीछे वही था ना कि भाई थोड़ा थोड़ा सूरज में है ना उठन लग जाएगा आदमी नहीं तो इतना ही तो छोड़ा ना छोड़ कर नहीं वो राज्य होती मगर ये है कि इन चीज़ों में यानी कि परंपरा ने हमें किस तरीके से हमने चीज़ें पकड़ी हैं और फिर हम उस तरीके से अपना के अपने जीवन शैली में करे रखा हाँ ये तो आम जीवन शैली थी ये तो बाजारीकरण तो ये है कि भाई 60 साल से आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा हाँ उससे पहले तो आम गाँव में ही तकरीबन रहते थे खेती कैरी ही ठीक वो बात थी है कोई दूसरा तो सिस्टम था नहीं तो उसमें मैं ये सारी जो त्योहार मने हैं ना तो उसी तरीके से उस तरीके की जीवन शैली होती थी उसमें मनाया करते थे तो मलिक साहब अभी हम जैसे सकरात का मतलब आग जला लेते हैं और हम कहते हैं भाई सकरात मना लिया कुछ मीठा मंगा लेते हैं तो जो नया दौर बदला है जिनकी आपने अभी बात की कि भाई हम अब नए सिस्टम में जॉब में आ गए हैं शहर में रहने लगे हैं तो नई पीढ़ी कैसे सकरात मनाए आपके हिसाब से क्या सही तरीका है ये है ना कि ये तो हम उसके मिठास का जो है ना असल किसी भी चीज़ में एक मिठास है वो मिठास बतावांगे तो जुड़ेगा आदमी एक बेटा इस चीज़ का ये कारण मेन होया करता था इस बहाने से किसी भी तरीके का इब हम रुचि रहा इब कोई मनाता भी नहीं हाँ मनाना देखो एक चीज़ ये बता हम ब्याह शादियाँ में भी है ना न्यू देखा करते कि ले भाई फलाने में जो है ना देखो उस कुंबे में से कोई आदमी नहीं आया है तो हम क्या करते जा बेटा उसने लैब बुला कर ईब हम लिफाफे देखा हम आदमी नहीं देखते कि वो घर में तो कोई आया कि नहीं आया आप कहीं घर से उठ कर यहाँ तक आए हो मान सम्मान दिया मेरे बालक के ब्याह में आए हो या और किसी मौके पर आए हो तो आपने टाइम दिया ना और आप जो पुचकारा आपने तो कितना बड़ा आशीषा है हम उसने भूल गया हाँ हम उसने देखा कि इसने लिफाफे में दिया कि हमारा मिठास कितना था ब्याह शादियाँ में भी हम जी में करते या करा करते हमारा हाथ पत्तल पर नहीं रहा करता हाँ अगर ना 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 बेटा और नहीं ना 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 अन्ना दादा और ले एक चीज़ ये बताओ उनका बउआ का भी यानी कि 2 बार है ना किसी बालक के हाथ भेजे थे फिर बहू उठ कर खुद आती देखो मिठास ना अगना दादा इस बहाने से एक और खा लेगा तो वो ठीक भाई उस माहौल में क्या था कि भाई देने की परंपरा ज़्यादा थी आज हम ब्याह शादियों में चले जाना तो उस समय हम मांगते भी रह जाए अगर भैया आइसक्रीम देना हाँ प्लेट लेकर हम खड़े हुए हैं तो देखो वो चीज़ें फिर अशोभनीय सी लगती हैं कि भाई हमने मांगना पड़ा और अगला नाटक नहीं बोला खत्म हो गई और नहीं तो यानी कि 4 लाडू रखते 2 रखते तो त्योहारा में भाई बात है ना कि परिवर्तन अब ऐसा 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 है ना नई पीढ़ियाँ में समावेश ऐसे आगे हैं अब जिस समय यानी कि बाजारीकरण हो गया नौकरियाँ के ऊपर हो गया 9 बजे भागना है पहले तो नहीं हो जाया करता ना किसी बहाने से रहना उस पता हाँ तो चल 2 दिन टटाएंगे क्योंकि खेतकार का काम है वो 2 दिन पाछा कर लेंगे कसौली लेकर नड़ा लेंगे और फिर हम है ना सारे आपस में अड़ोस पड़ोस के जुड़ के काम कर लिया करते परिवार में यानी कि उसका कोई अगर कोई चाचा गुजर गया है और कुछ गुजर गया तो घर के न्यू कह दिया करते जब बेटा तेरा काका गुजर रहा है जब तेरी काकी एकली होगी जब पानी भरवा दो छोरिया न कहते जब पानी भरवा दे तो वो हर एक चीज़ के पीछे एक जुड़ाव सब मलिक साहब पहले मुझे याद है सबसे ज्यादा घर में जो इम्पोर्टेंस होती थी ना वो हाड़ी की होती थी कि भाई यो खेत में काम करे सबसे ज्यादा घी और सबसे ज्यादा ध्यान खाने पीने का तो इस आदमी का रखना है लेकिन आज समय बदल गया आड़ी पाड़ी को तो बिल्कुल ही जो ना अब एक चीज़ ये देखो हम परिवार में उस जमाने में घर में 4 5 6
भाई होया करते तकरीबन 2-4 बेबे हो रही थी। तो उसमें ये था कि भाई बड्डा एक जो है वो तो दड़ीज में बैठा रहेगा, बैठक जो जिसने कहे हैं, वो कोई भी असनाई मत आ गया उसने उसने अटेंड करेगा। हाड़ी ये 2 हाड़ी रह गए और घरा में तकरीबन 15-15 20-20 डंगर होया करते। कि एक भाई उन डंगरा ने लेगा वो पाड़ी पड़ने का काम करे। बरोड़ किसी चीज की नहीं थी। ये चीज ने इस काम ने ये जो कहना वर्कआउट डिस्ट्रीब्यूशन तो कामा का देखो किस तरीके से उस जमाने में भी उन्होंने एक नापदंड बना रखा था। ये भाई इस तरीके से करे रखेंगे, दड़ीज खाली ना रहेगी। दड़ीज में कोई भी आ गया ना, अगर न्यू देखा कि जो आदमी उड़वा आ गया है, रोटियां का टाइम है, तो अंदर तक रोटी है ना अपने आप बनका आ जाया करती, बुझ जा नहीं करते। अगर आप रोटी खाओगे के ये तो हमने बुझना पड़े है। अगले ने भूख हो के मेरा शर्माता नाट भी जा है उधर रोटियां के टाइम पे है। तो और खाटा पे भी है ना जो बैठक जो हुआ करती ना दड़ीज बीज हाँ। कहे हैं उसने, उस समय पांचा ने है ना दरी और वो लिपटी रहा करती और आदमी रात होती तो फिर उसने खोल कर उसके ऊपर वो करेगा। हम लोगों ने विश्वास खोया कि ठीक जो जो बात। परिवर्तन आता गया ना तो अगले सोते रह गए उसकी जरी ठा लेगे या खाट ठा लेगे। ये क्योंकि मैं अपनी आंखों की आ गई 60 के आसपास से ऐसा देखा कि भाई आदमी किसी को रात में जगह दे दी और वो खाटा के जाता रहा। तो ये चीजें हमने खोई ना, नहीं तो पहले धीरे-धीरे। पहले तकरीबन गाँव में अनजान आदमी भी है ना वो भी कहीं से जा रहा होता और गैर टाइम हो जाएगा साहब भाई तड़के चले जाइए आराम से घर रहा है और तुम अपना रोट राट खाकर अपना आराम कर लो। तो इन त्योहारों में इन सब चीज़ों में हमारी परंपराओं में मिठास उस जमाने में कितना था और हम उस चीज़ को देखो अच्छी चीज़ को अपनाने में कोई बुराई नहीं, यानी कि हम कहाँ लेकर जाएंगे उन सब चीज़ों को। मलिक साहब इसी से जुड़ी हुई चीज़ है कि आपने तो 60 की बात की, मैं तो 1985-90 की बात कि हम गाँव में गर्मियों में घर के बाहर सोते थे, चारपाई डाल के और आराम से सोते थे, लेकिन अब कोई नहीं सोता घर के बाहर। मतलब ये भी तो एक तरह का विश्वास उठ गया ना, हम गाड़ा में है ना नू के नू खड़े हाँ, सो जाया सो करते जाते। और किसी चीज़ की बात नहीं देखा करते। हाँ, यूँ सगर देखो पंखे की बाट नहीं है, हाँ, कैसी जो करीब या चादर है, थोड़ा सा इसमें पानी मारा हाँ, और चादर ना उड़ के नीम के नीचे या क्या है कि नीचे लौट गए हैं। हाँ। थोड़ी थोड़ी सीढ़ी सीढ़ी हवा चलेगी ना, हुँ, वह इसके में सीढ़ी ला सीढ़ी कहेगी लग गई। और नींद आ जाएगी आदमी एसी बन जा और रहा वो एसी बन जाता। हाँ, तो चीज़ें क्या थी कि भाई हमें डिमांड नहीं थी कि पंखा हुँ। चाहिए, फलाना हाँ, चाहिए। कम ज़रूरतों में तो खुश थे हम। बीजना ले लिया किसी भी तरीके से हुँ। हिलाते-हिलाते नींद आ जाती और खाट के ऊपर है ना, जो कर बाइक के ऊपर भी अपने खरेड़ा भी खाट वो भी कर ले रखो, हाँ, खोर भी ले अपने खोर भी ले। का तो एक उस तरीके से शरीर जो है वो एडजस्ट हो जाया करता था और ठाके यानी कि फिर भी जो कर पैर पैरा में भी किसी टाइम पे भी सब ठाके भीतर बाजले बूंद आ जाता हाँ, वो बदले तो आगे बादल रहे जाते हैं। हैं। हाँ, तो मिठास देखो ना पैरा में भी जब गेहूं बरसाते और कुछ होते तो बालका का काम था फटाफट पाल चपाई पर खड़े है ना जो आदमी हाँ, उन्हें पालड़ी पकड़ाए जाएंगे। हाँ, तो तालमेल था ना, ठीक बात। जो है कि ये व्यायाम है, कोई लाडू बचवावे है, कोई पूरी हाँ, बिलवावे पूरा है पूरा और छोरे कोई जो है कढ़ाई जा तो रख बेटा रहा है। जाकर फटाक दिन से है ना खाट ठा लो। हाँ, हर घर से खाट ठा लिया, खाटा के ऊपर बस सिर्फ 1-2 कुछ लिख दिया हाँ, हाँ, ताकि हम जुड़े हुए थे। हमने हाँ। टेंट हाउस खुद पैदा कर दिया, ना टेंट की जरूरत थी। मतलब गाँव में गया, पड़ोस में माँग लिया करते। हाँ, और ऐसा खाना था कि भाई कच्ची रोटी है यानी कि रोटी अब पूरी ये बनाया करती हुँ, और वो चीज़ें यानी कि हम ब्याह शादी पत्तलों में खाया करते, वो कितना इको फ्रेंडली था। हाँ, तो वही चीज़ है कि वो खड्डे में गिर जाते गल जाती। हाँ, हाँ, और फिर जो भी खाया था ना हम 2 ब्याह भी अटेंड कर लिया करते ना, हमारी गरलूरी ऊँ लाल हो जाया करती। हाँ, हाँ, ईब तो रूह जला कर लाल हूँ। ईब तो ठीक। 2 ब्याह में कोई चीज़ फालतू सब्जी खाएगी और कुछ होगी नहीं बोले दादा पेट चल रहा है डॉक्टर के दिखाते फिरे रखे। हाँ। क्योंकि हर एक चीज़ में शुद्धिकरण था, हम अपने करने खुआवा ना। इसी से जुड़ा सवाल है कि पहले हाज़मा कुछ भी खा लिया था, हज़म हो जा रहा था। अब थोड़ा खावा तभी बदहज़मी हो जा है, एक हाज़मा ईब भी ये है कि हम घर में थे 1 कोस 2 कोस या एक इतनी दूर जाया करते फ्रेश होने के लिए फिज़िकल भी। एक्ट हाँ, ईब ज़ाहिर सारे घरा में है ना तकरीबन कमरे कम होंगे, फ्रेश रूम ज़्यादा होंगे। ये टॉयलेट ज़्यादा हाँ, होंगे। टॉयलेट ज़्यादा होंगे ना, अगले आदमी चलियो है। तो वो सब कुछ जुड़ा हुआ था डाइजेशन से। तो वो सिस्टम जो एक्सरसाइज होगी ना भी डॉक्टर ने वो हुँ। कहे ना भाई थोड़ा घूम लिया करो, वॉक कर लिया करो। खाने में मिलावट का भी एक इश्यू है। तो वही बात है ना कि हमारा तो छाता पे भी जम जाया करता साग हाँ, और उससे फ्रेश और क्यों होगा? ठीक बात है। बथुआ है, ये चीज़ें सीज़न हाँ, की चीज़ थी ना। बथुआ तो खत्म हो गया खेतों में अब इन तो। दिनों में डक्कल-डुक्कल तोड़ के हाँ, फिर अपना उनका हरा साग खाएँगे तो पेट वैसे ना साफ रहेगा। ठीक बात। ईब हमने तो गोली लेनी पड़े है ना और वो बिना गोलियां के काम रहा था। तो सबसे बड़ी बात ये कि इस बहाने से नहीं बोला भाई फलाना वाना होगा और उसमें इकट्ठे होंगे, हुँ। मेला लगा तो उस मेले में आपस में मिलन था और छुट्टी होगी है तो मामा के जाएंगे ईवा का मामा है ना रहेंगे ना अभी क्योंकि बहुत कम हो गया है। एक का रह गए ना मैं। बुआ तो के, बस मामा हाँ, के। हाँ, तो वो जो मिठास रहा करता ना उसमें हेज में खुआया कभी करते अकेले हुँ। बिठा लुकम छिपाई खेला करते तो किसके के घर में बढ़ जा रहे थे, लुक जा रहे थे।
अब हाथ तो सिस्टम नहीं। हम पहिया लेके और हम्म, गिरडाते सारे काम का गोरी का चक्कर काटा कर बिच्ची डंडा है वो खेल लिया करते खेल लिया इन करते। दिनों में। ये छुपम छुपाई है, यानी कि वह बात ना, लंगड़ी टांग है, लंगड़ी टांग है। कत्ल तिरान का है, हाँ, कत्तल जोड़ के तरान का ऊपर एक बार ठीगरी से भी हमने खेल बना लिया 5 ना। 5 7 7 ये देखो कितने टप्पे टप्पे खाते टप्पे किस खाते जाए हैं। किसारी की तरीके से जाके हाँ, काकर ले ली हमने, और काकरान से भी एक दौड़ी ले ली, एक लाल ले ली। और वो गोबर में खेल रहे थे। अच्छा, गोबर चीतन का भी है, कोई हाँ। पाथा जो खेला करते। तो चीजें किस किस तरीके की थी हमारी परंपरा में के था इन जना में जाकर गांव के गोरे अपने नु खेल खेल लेंगे। ठीक ईब बात। हम ठोसे पर आके ऐसा को मोबाइल पे। हाँ हाँ, पहले नु कहा करते तेरे बीरा की मरोड़ मेरे ठोसे पे। हाँ, ईब या सारी दुनिया ठोसे पे हो रही है। ठोसे पे हो गए, नुए नुए चाली जाए और ठोसा दिखाना गलत माना करते, ईब यो लाइक में तो आ गया। ऑल दी नु बोले बेस्ट। भाई कितने, हाँ नु बोले कितना ने मेरा वो दिखाया है। नहीं, आपके देखते ठीक देखते यानी बात कि है। आप जी, स्पीडी जी। में जो हाँ, देखो जैसे एंटर के आ जाए, कितना हाँ, परिवर्तन आता है। सारा ही परिवर्तन आ गया है। ठीक तो बात। वही बात है ना कि हमें अच्छी चीज वही, फिर भी यही कहना है, अच्छी चीज जहाँ से भी मिले, अपने अपने नहीं हम्म, दूसरी जगह से भी कहीं मिले तो हम्म, वो कर लेना चाहिए। गांव की शैलियाँ ये कि ये नहीं कि भाई हमारे हरियाणा में ऐसा हो है कि भाई हम कहीं दूर तक दूसरे देशों में भी चले जाएं, हम्म, जीवन शैली तकरीबन ऐसी रही है। ठीक इन बात। चीज़ों के नाम में परिवर्तन आ गया। मैंने भी जो चीज़ें इकट्ठी करी ना, जैसे सिडोरी है, बोदवा है हमारा, ओढ़न के, पैरन के, खेत के, क्यार के, क्यों खाद हुई? क्योंकि हम अगले बच्चा ने बता सका। हाँ, वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये ट्रांसफ़र कर पाएँगे कि भई ये चीज़ हमारे इतिहास से और हमारा धरोहर है ये हमारी, इसको ट्रांसफ़र भी करना ज़रूरी अब है। वो ऐसा ना कि एक घियातुम्बा है, अब वो एक बेल के वो घिया है ना उस तरीके की एक डिजाइन की बनी हुई है, 20-25 लाख जाएंगे। वरना इस्तेमाल करनी तो उसका बीज काटा और उसने फिर खेत में लस्सी ले जानी है, सीध छात लेकर जाना है तो उसमें घाले और वह हो जाती। वो उस जमाने की थर्मस थी। अच्छा। मैं कलाम साहब को भी जब दिखाई तो मैंने बताया खास तौर से, मैं हुँ, देखो जरूरत जो थी ना, ईब हम पैसे लेकर वो करेंगे, चाय पीनी है ना तो हुँ, हमने थर्मस लेनी पड़ेगी। जी। और उस जमाने में कि भाई यह हो जाएगी, इस तरीके से घिया है या बनी हुई, तो हुँ, इससे अपने काम चलाओ। तो आपस में बंटवारा कराया करते, 20 घरा मछली की, हुँ, तो 20 घरा में जुड़ा हो गया ना। हुँ, यानी कि हम नु नहीं देखा करते किसी की ही नहीं हो, ठीक बात। उसकी मदद करने में रहा करते थे। हुँ, अब ये लो, तो ये चीजें जो थी ना हमारी, हम टोया करते हैं भाई किस बहाने से इनके यह चीज पहुंचे और अपने जो रहा है तो बांट जा। तो ये सब कम्युनिटी की फीलिंग हुआ करती है, आपसदारी जो थी। ब्याह शादियां में न्यू नहीं कहा करते हमारा 2 किलो दूध चला जा रहा है, हाँ, धारा की बाल्टी न्यू की न्यू भाईचारे में आ जाया करते। आपने भी देखी होंगी ये चीजें बिल्कुल, तो। बिल्कुल। अब ये कितना मिठास है, अगर भांजा भी है, मैं तो बटे हुए तो हुँ, एक अलग चीज होती है। हाँ, अपने घर तक पहुंचने से पहले कि भाई भांजा फलाने का है आ हुँ, गया है, तो आप बेटा ले पहले दूध पी। हाँ, यानी कि अपने जो घर तक जाने से पहले तो इतना छका दिया करते। ठीक बात तो है। ये परंपरा में थी। और गुड़चड़ी जब जाया करती गाँव में आकर तो सब दूध पियाया करते, भई नमाती दूध पियाया था। वो जो आपसदारी है, तो वो है ना वो मिलन, मिलन, मिठास, वो जो मिठास है जुड़ाव ना, है। कि हाँ, वो इन परंपराओं में रहा। तो इसलिए परंपराएँ बहुत ज़रूरी हैं। ईद तो वह है ना कि कार जो है बारने आगे से जाके कार में हॉर्न मारते हैं। जच्चा बच्चा सारे जहाँ हैं, हुँ, प्रॉपर्टी देखनी जब भी हम कार में जहाँ हैं। हुँ, मगर हमारे दादा परदादा के ज़माने में हमारी जो माँ आई थी, दादी आई थी, हुँ, वे रथम आई थी। रथ जो था वो ब्याह लियाना लाना चाहिए था, वो किसी और काम में नहीं आया करता। एक ठीक। इज्जत देनी थी ना महिला को। तो हमारी जो परंपरा में जो चीज़ें जुड़ी हुई है ना, उन्हें जब हम देखा हाँ, तो काश एक फ्लिकरिंग में दिखाई दे कि भाई ऐसा ऐसा था, जी, तो एहसास कराया जाए ना अब हुँ, उसमें कितना मिठास था। यानी कि 5-5 दिन नहीं 3 2-2 दिन तक ही, यानी कि 5 रोटी हो जाया करती। हाँ, ये तो एक करेगी और डटा करते वही था ना कि ठीक बात। काम हमें खेती क्यारी के ऊपर निर्भर था, जब उस तरीके की वो नहीं थी। अच्छा ये न्यू कह देना कि भाई इन ये नहीं आता, हाँ, अनपढ़ है, गँवार है। गँवार है। हाँ, मैं बोला वह जो महिला है ना जो घरा हुँ, रहे है, हुँ, वह बिटोड़े पे, बिटोड़ा उसके लिए सबसे बड़ा कैनवस है। अब बिटोड़े ने यानी कि उससे धरेगी, जचावेगी, फिर उसके बाद लिपेगी हुँ, और फिर उसके ऊपर कांगड़े काटेगी। तो ये उसके अंदर कला है ना। आंगन ने भी लिपेगी या पैंडी ने भी लिपेगी, उसके ऊपर भी एक अलग अलग किस्म के डिजाइन कर रखेगी। खड़ा होकर आदमी वो भी देखा ना, जब भी इतना सुंदर लगा है। ये तकरीबन जगह के ऊपर देखो विलेज टूरिज्म आगे ना, उन चीजों ने मिठास देखा ना, आंखों को ठंडक भी मिल रहा है। घूम फिर के वहीं आना है। यानी कि हम जो चकाचौंध में हमारे घरा में है ना, ये जो नए बालक है ना, मम्मी टाइल लगवा लो, हाँ, हाँ, ये अच्छी चीज एक व 5 थोड़ा सा आला होया लग गया, नीचे ढूढ़ी डिगन पर गई। बिल्कुल। उस वक्त कच्ची साड़ में हमारे है ना, हम ये जो घनी पढ़ी लिखी कह दे हैं, सारा दिन ऑफिस में रहेंगे, इन हाँ, जूते में घूम घाम कर सारा आ जाएंगे।
हाँ, अन्यों के नो अपना बैग रखा हाँ, और लो भाई साहब ये लो आपके लिए चाय बनाती हूँ, हाँ, तो उन जूता समेत उस रसोई किचन में में चली चले जाएंगे। जाएंगे। हाँ, पहले क्या था कि भाई हमारी रसोई टाइम बढ़ने से पहले हमारे जो जूते या चप्पल थी ना, हाँ, वे बाहर रहा करती, अंदर के अलग होया कच्चा घर था चल पाई थी। तो वही चीजें ना अतीत को जब देखते जाओगे तो मिठास पता लग गए, ठीक है। दिखावा नहीं था, भीतर से जुड़े हुए थे। अकलाट तन्यू कहा करते कि आ जा बेटा। जी, तो आज मलिक साहब से हमने बात तो शुरुआत की थी कि जो सकरात है वो कैसे मनाया जाए, पर मलिक साहब ने जो सांस्कृतिक चाशनी में हमें डुबो दिया ना, एक एक के बाद एक बात निकलती गई और उन्होंने कितना सारा ज्ञान हमें दे दिया। तो मलिक साहब से हम ये चर्चा कंटिन्यू रखेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन मलिक साहब आपने इतना कुछ बताया और वाक़ई में ये जो चीज़ें हैं ये हम सभी के लिए बड़ी ही ज़रूरी हैं और हमें याद रखना चाहिए कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई? मलिक साहब। ये सभी चीज़ों का तो वही बात है ना, हमें अपने बुजुर्गों की कदर करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि दादा, दादी, नाना, नानी भाई किस तरीके का हुआ करता, हम उन चीज़ों को नोट करके रखें ताकि आगे किसी को बता सकें। और वैसे भी कहा जाता है कि जो अपने इतिहास से नहीं सीखते वो बर्बाद हो जाते हैं। तो हमारे इतिहास से, हमारे बड़े बुजुर्गों से हमें सीखना भी और उन बातों को अपनी जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना है।